कंजक्शन, ओके, कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, ओके, व्हाट इज कंजक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मोहन खेल रहा है, ठीक है, और आपका दोस्त श्याम दोनों खेल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों खेलने का काम कर रहे हैं। तो जब दोनों खेलने का काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। आप इसी चीज़ को ऐसे ही बोलते हो, मोहन और सोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, और क्या किया, मोहन और सोहन, ओके, मोहन और सोहन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों के काम को देखिए, दोनों का एक ही जैसा काम कर रहे हैं। तो आप उसको क्या किए, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दोनों को आप क्या किए, और से जोड़ के और क्या किए, खेल रहा है, हम ये बोले। उसी प्रकार इंग्लिश में कंजक्शन का मतलब होता है, कंजक्शन मीन्स जोड़ने वाले शब्द, ओके। कंजक्शन का मतलब होता है वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ड the words that join two words और सेंटेंस, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, राम, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। आप ही का दोस्त है श्याम, मोहन है, मोहन इज प्लेइंग। अब आप बताओ कि दोनों क्या कर रहे हैं, तो दोनों तो आप खेलने का काम कर रहे हैं, ओके। आप इसको कैसे ऐड करोगे, कौन सा कंजक्शन वर्ड दोगे। यहाँ पर दोनों का मूड सेम है, क्या सेम है, दोनों खेल रहे हैं, तो बोलेंगे कि दोनों का मूड सेम है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मोहन, दोनों का फंक्शन, फाइनली फंक्शन क्या है, प्ले, वो खेलने का काम कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहा है, बस वो खेल रहा है, ओके। तो हम इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, जब सेम मूड हो, तो हम कैसे जो ऐड करते हैं, एंड से। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन आर प्लेइंग, राम और मोहन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एंड से दोनों को जोड़ दिए, ओके, ये दोनों को एंड से जोड़ दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप के सामने में दो लड़कियां खेल रही है, ओके, दो लड़कियां अलग अलग काम कर रही है। जब मान लेते हैं सपोर्टेड पहले ये ले लो कि दोनों सेम काम कर रही है। जैसे कि हेमा, ठीक है, हेमा जो है, हेमा इज रेडी, ओके। और यहाँ पर सीमा जो है, सीमा इज डांसिंग, ओके। हेमा क्या कर रही है, हेमा आपको डांसिंग कर रही है, और सीमा क्या कर रही है, हेमा आपको रीडिंग कर रही है, और सीमा क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है। अब यहाँ पर भी देखो, दोनों का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। एक डांसिंग को प्रिपेयर कर रही है, दूसरा रीडिंग को प्रिपेयर कर रही है। हेमा आपको रीडिंग को प्रिपेयर कर रही है, पसंद कर रही है, और सीमा जो है वो डांसिंग को प्रिपेयर कर रही है। आप इसको कैसे ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों का फंक्शन, दोनों का एक्शन सेम था, इसलिए हम इसको एंड से जोड़ दिए। ये हमारा एंड हो गया, कंजक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का एक्शन अलग अलग है, ओके, दोनों का एक्शन अलग अलग है। यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट भी अलग अलग था, लेकिन दोनों का एक्शन सेम था, आई मीन दोनों खेलने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट में अलग अलग है, हेमा है, सीमा है, लेकिन और यहाँ पर फंक्शन में मेरा अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ओके। तो
जब आप देखोगे, जब आप बनाओगे इस एक्सरसाइज को बनाओगे या आपको ऐसा सेंटेंस से सामना होगा, तो आप इस बात को गौर करोगे कि अगर दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इसको हम कहेंगे कि डिफरेंट मूड है। अगर दोनों का फंक्शन अलग अलग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बट लगाओगे, बट का यूज करोगे। आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर लिखोगे एमा इज eating but Seema is dancing. Therefore, Emma is reading, but Seema is dancing. ठीक है, एक किस कंडीशन में, जब दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा, जब दोनों का मूड अलग अलग होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि अगर अलग अलग आपको अलग अलग फंक्शन है, आप यहाँ पर एंड डाल दो, ऐसा मत करना। बोल के भी यहाँ पर डाला गया क्योंकि दोनों का फंक्शन एक था। पहले हमारे पास सब्जेक्ट अलग अलग है, दो अलग अलग आदमी है, यहाँ पर राम है, यहाँ मोहन है, यहाँ पर भी अलग अलग है, यहाँ पर भी हेमा है, सीमा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर दोनों का फंक्शन सेम है, यहाँ पर दोनों का फंक्शन जो है अलग अलग है। तो जब अलग अलग मूड हो, अलग अलग कार्य करने की शैली हो, आईबीएम से काम करने का इरादा हो, इंटेंशन हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या करोगे, बट से ऐड करोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक और कंडीशन इसमें होता है कि आपके पास चॉइस दिया जाता है कि आप या तो कॉपी ले लो या कलम ले लो। ओके, कभी हो सकता है घर में ऐसा ऑप्शन हो, कभी हो सकता है क्लास में आपके फ्रेंड ऑप्शन देते हो, कभी हो सकता है कि टीचर ऑप्शन देते हो। ठीक है, कि या तो तुम यहाँ बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ, या तुम कॉपी ले लो या कलम ले लो। ओके, ऐसा होता है लाइफ में, बराबर ऐसा फेस करने को मिलता है। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड ऐसा आपको मिले, तो आप क्या करोगे, आपको दो चीज़ में से कोई एक चीज़ लेना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं, या तो तुम कॉपी ले लो या कलम ले लो, बोलते हैं, यहाँ पे या लगा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसी चीज़ को, इंग्लिश में बोलेंगे यू मे टेक बुक और पेन, यू मे टेक बुक और पेन, यानी कि आप बुक ले लो या पेन ले लो। ओके, तो यहाँ पर और जो है, और ये आपको क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ओके, कंजक्शन हो गया जो आपको चॉइस को शो करने के लिए, चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए आपको बोल रहा है। ओके, जैसे कि यू में टेक बुक और पेन, यानी कि आप बुक और पेन में से कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करते हैं, याद रखना, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। एडिंग वर्ड आई मीन से अगर सिंपल में देखा जाए तो ऐसे बोलेंगे, एडिंग वर्ड इज कॉल्ड ओके, एडिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन। या वर्ड दैट क्या देखो, the word that join two word or two sentences, okay, two sentences, the word that जो join करता है दो वर्ड को या दो सेंटेंस, okay, the word that join two words or two sentences is called conjunction। ये इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, adding word is called conjunction। okay, number 2, यहाँ देखो, राम is playing, okay, राम is playing, मोहन is playing। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। देखिए सेम, जब सेम मूड हो तो आप उसको एंड से जोड़ोगे, राम एंड मोहन आर प्लेइंग। ओके, समझ गया। और उसके बाद आगे है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मूड सेम नहीं है, डिफरेंट मूड है, फिर से एक बार समझो, अगर दोनों का फंक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है, दोनों का अलग अलग मूड है, तो आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वहाँ पर आप बट का यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ देखो, जैसे हेमा इज रीडिंग, हेमा क्या करी है, हेमा रीडिंग करी है, आई मीन पढ़ने का काम करी है। यहाँ पर सीमा इज डांसिंग, सीमा क्या करी है, डांस कर का काम करी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, दोनों का मूड अलग अलग है, तो इस कंडीशन में
में आप क्या करोगे कि आप बट ना पाओगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है हेमा इज डांसिंग, हेमा इज रीडिंग बट हीमा इज डांसिंग। ओके, अगर आपके पास चॉइस दिया जा रहा है कि आप चॉइस है कि आप पेन ले लो, कॉफी ले लो, या फिर चावल खाओ, या आई मीन अंडे खाओ, कुछ भी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा आता है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर जब चॉइस आप प्रपोज किया जाता है, चॉइस दिया जाता है आपके सामने, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे कि इस कंडीशन में और बात यूज करोगे, ठीक है ना। तो यू टेक ए बुक, या देखो यू टेक ए, यू मे टेक ए अच्छा रहेगा सेंटेंस में। यहाँ पर देखो यू टेक ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। यू मे टेक टी और कोल्ड ड्रिंक, तुम चाय या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। ओके, यू मे टेक टी और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। ये आप ऐसे कर सकते हो, यू मे टेक टी और कोल्ड ड्रिंक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर और, यहाँ पर बट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड, ये सब क्या है? ये सब ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? यहाँ पर देखो दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। यहाँ पर राम इज नहीं, मोहन इज नहीं, ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर भी दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर सेम मूड है, यहाँ डिफरेंट मूड है, तो डिफरेंट मूड है तो हम बट लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर चॉइस दे रहा है कि आप चाय ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आप एक कंजंक्शन का यूज करोगे। और हेलो सर, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? आप यहाँ पर और क्या यूज करोगे, ठीक है ना। है यू मे टेक कॉफी और टी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और चीज में जाएंगे, थोड़ा ऊपर क्लास में जाओगे, तो इसी चीज को हम आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे? थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कंजंक्शन इज द वर्ड which may join टू वर्ड, टू सेंटेंस, टू क्लाउज, टू फ्रेज। ओके, और ये फिर आपको ये भी बताएंगे कि इट में बी डिवाइडेड इनटू द थ्री काइंड: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसके लिए वो बहुत आगे की चीज़ हो गई, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लास के बाद आपको ये सारी चीज़ हम ही आपको बताएंगे। लेकिन अभी के समय में आप इतना समझ लो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। They are eating, okay, they are eating and वे लोग खा रहे हैं, but we are sleeping। और हो गया यहाँ पर वे लोग खा रहे हैं and but we are sleeping, दोनों का यार हो। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट निकालने का हम आपको बताए हुए हैं पहले भी कि सब्जेक्ट में आप लगा के सवाल करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु इज ईटिंग, दे आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखो हु इज स्लीपिंग, तो वी। ओके, सब्जेक्ट निकालने का एक तरीका है कि वर्ब में आप क्या करोगे? हु लगा कर सवाल करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन हो रहा है? दे हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के दोनों पुल्लर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक क्या होना चाहिए? पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब होना चाहिए। तो इसकी तरफ से यहाँ पर आर लगा, यहाँ पे आर लगा, यहाँ पर देखो, यहाँ ईटिंग का काम हो रहा है, यहाँ ईटिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर स्लीपिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे हम लोग
क्या करें, हम तो सोने के अलावा कुछ नहीं करें। ओके, लेकिन गौर करो कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। दोनों सेंटेंस का अंतर ये हो रहा है कि यहाँ पर एक खाने का काम कर रहा है, दूसरा सोने का काम कर रहा है। दोनों का मूड जो है वो अलग है दोनों का मूड अलग है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर जो मूड अलग होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। याद रखना है इस चीज़ को कि जब मूड अलग हो, जब मूड अलग हो, काम अलग अलग हो रहा हो, तो आप बट लगाओगे जैसा कि हम यहाँ पर आपको लगाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। आप इसी चीज को कंजक्शन चैप्टर को क्या करोगे, अपने बुक में, अपने ग्रामर के बुक में कंजक्शन चैप्टर को निकालोगे और उसका एक्सरसाइज 1 और ये सारे चीज को CW के रूप में, ओके, जो अभी CW में करवाया जा रहा है उसको फेयर कॉपी में करके लाओगे। ओके, ठीक है, तो एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो आप लोग से हम यही आशा करेंगे कि ठंड में आप लोग आराम से घर में रहेंगे, इधर उधर घूमने नहीं जाएंगे। और आराम से रहने का मतलब ये नहीं कि दिन भर निकाल के वीडियो गेम खेलना है। ओके, दिन में वीडियो गेम खेलना है, दिन में पेरेंट्स को तंग करना है, ऐसा काम नहीं करना है। अभी आपको देखो, कहने का मतलब है कि आप लोग क्या कि सारे विषय का फेयर कॉपी अपने पास रखो। ओके, जानते हो मार्च में फाइनल एग्जाम होगा। आप करो क्या कि एक एक करके सारे विषय के फेयर कॉपी को पढ़ो, उसको याद करो, क्योंकि जब याद आएगा तभी आप कॉपी पर लिखोगे, और जब कॉपी पर लिखोगे तभी हम आपको नंबर देंगे। ओके, अगर आप नहीं लिखोगे तो हम आपको नंबर नहीं दे पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि जो आपको गोल्डन मौका मिला है, ये जो गोल्डन मौका मिला है 4 दिन 5 दिन का जो टाइम आपको मिला है, इसमें आप कोशिश करो कि इस टाइम को आप यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेयर कॉपी जो आपके सर लिखवाए हैं हर चैप्टर का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, ठीक है ना, सारे को निकालो, सारे को एक बार फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ो, फिर से याद करो। ओके, सी यू बाय, मीट अगेन।